दोस्तों आइए जानते हैं थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें कोल, डीजल, ऑयल, गैस यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली भारत में कोल का यूज करते हैं। दोस्तों कोल को पल्वराइजर में क्रश करके फाइन पाउडर बनाया जाता है, जिससे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है। कोल स्टोरेज से बाय द हेल्प ऑफ कन्वेयर ये कोल बॉयलर तक पहुंचाया जाता है और फिर इसके बाद बॉयलर में बर्न किया जाता है। इसके बाद इस स्टीम को सुपर हीटर से गुजारा जाता है, जो इस स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है और स्टीम ड्राई हो जाती है। ये स्टीम अब टरबाइन में एंटर करती है। टरबाइन में फिक्स्ड और मूवेबल ब्लेड्स लगे होते हैं, जिसके ऊपर स्टीम स्ट्राइक करती है और टरबाइन शाफ्ट रोटेट होने लगता है। टरबाइन शाफ्ट डायरेक्टली सिंक्रोनस जनरेटर अल्टरनेटर से कपल्ड रहता है। जनरेटर का रोटर घूमता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर इसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। जनरली थर्मल पावर प्लांट 11 kV या 15.75 kV इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जनरेटर से निकली यह वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल नहीं होती है, इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 132 kV, 220 kV, 400 kV तक बढ़ा देते हैं। हाई इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइन थ्रू ग्रिड तक भेजा जाता है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर स्टीम टरबाइन से निकलने के बाद कंडेंसर में चली जाती है, जिससे स्टीम को वापस पानी में बदल दिया जाता है। ये वाटर फीड वाटर पंप के थ्रू इकोनोमाइजर से होते हुए फिर से बॉयलर में चला जाता है। इस तरह एक क्लोज्ड कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है, जिसे रैनकाइन साइकिल कहा जाता है। इन कंपोनेंट के साथ साथ थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, चिमनी, रीहीटर, कूलिंग टावर आदि कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। इकोनोमाइजर बॉयलर से निकलने वाले वेस्ट हीट गैसेस से हाई फीड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, जबकि एयर प्रीहीटर का यूज बॉयलर में जलने वाली गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, जो कि बॉयलर की बेस्ट हीट गैसेस से करता है। दोस्तों इसी के साथ स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी लगभग 29% होती है।